टू यूज करते हो मतलब ये डबल इक्वल टू, ठीक है। देन वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चेक कर रहा है एट दी एंड। भले ही आप ये स्ट्रिंग में लिख रहे हो बट वो है तो एक 5 ना, ये भी 5 ये भी 5, उसको दोनों सेम लगा, हमें आउटपुट आ गया। जब आप डबल इक्वल टू यूज करते हो वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है एंड बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू। लेकिन सेम इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, इसको कमेंट कर देता हूँ पेस्ट, बट नाउ इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू आई विल यूज ट्रिपल इक्वल टू। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, देखो एंटर हिट करता हूँ, बट दिस टाइम आउटपुट विल बी डिफरेंट एंड वी आर गेटिंग फॉल्स वैल्यू। अब ये फॉल्स वैल्यू इसलिए मिल रहा है बिकॉज पहले अगर आप सिर्फ डबल इक्वल टू लिखते थे आपकी वो वैल्यू चेक कर रहा था 5 एंड देन 5, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा, डेट इज़ की console.log अगर मैं num2 इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है, इसको CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो आप देखोगे गाइस मुझे 5 ही मिल रहा है। यहाँ पे ये डबल कोड से सिंगल कोड ऐड नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ वो 5 दे रहा है, तो 5 इसलिए वो ट्रू हो गया था। लेकिन दी मोमेंट अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करता हूँ अब मुझे वो फॉल्स दे रहा है, जबकि ये 5 एंड ये 5 दोनों तो इक्वल ही है। तो ऐसा क्या हो गया कि डबल इक्वल टू में हमें ट्रू मिल रहा था एंड ट्रिपल इक्वल टू में हमें फॉल्स मिल रहा है। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका सिंपल एक ही लाइन का आंसर है, दैट इज कि डबल इक्वल टू चेक ओनली द वैल्यू वेयर एज ट्रिपल इक्वल टू चेक वैल्यू एज वेल एज द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू ऑल्सो। इसका मतलब ये कि ये जो पार्ट है वो तो चलो ठीक है ट्रू हमने देख लिया था, लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो तो वो उसका टाइप ऑफ ऑपरेटर भी चेक करता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसका वो डेटा टाइप भी चेक करता है। एंड अगर हम डेटा टाइप देखते तो पहले का तो नंबर है, दूसरे का स्ट्रिंग है, एंड नंबर एंड स्ट्रिंग ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, दैट्स वाई वो हमें फॉल्स आ गया। एल्स अगर वैल्यू चेक होता तो वो ट्रू आ रहा था, जो कि डबल इक्वल टू के केस में हो रहा है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में वो वैल्यू के साथ साथ उनका डेटा टाइप को भी चेक करता है एंड दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, दैट्स वाई गाइस ये हमें फॉल्स दे रहा होता है। सो दिस इज इट, यही डिफरेंसेस है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में आपका। सो गाइस अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ सेक्शन। सो देखते वी हैव आवर कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स एंड माय गॉड गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। एंड हाँ, एक और चीज़ आपको ये देखना जरूरी है कि वी हैव आवर कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। याद है ये मैंने आपको एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स में भी बताया था, वी हैव दिस कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, एंड मैंने आपको ये बताया था, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। एंड वो मैंने आपको बताया था जब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। सो गाइस वी हैव दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, आपने बहुत जगह देखा होगा अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो। देन वी हैव दिस स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, लेकिन जावास्क्रिप्ट में 2 एक्स्ट्रा है, बाकी सब में तो फॉर लूप होता है, लेकिन हेयर वी हैव आवर फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप। ये भी क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला वाला है जो कि इफ एल्स, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इफ एल्स क्या बोलता है पहले तो वो देख लेते, हम समझ लेते। सो देखिए इफ एल्स बोलता है द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रूथी, इफ द कंडीशन इज फॉल्सी अनदर स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका मतलब, इफ एल्स अगर मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो दूं कि अगर कल सुबह आपको स्कूल जाना है, ठीक है, तो एक कंडीशन देखो क्या होगा यहाँ पे, कंडीशन देखो हाँ क्या होने वाला है। कल सुबह अगर बारिश आता है तो छाता ले लेना, अगर नहीं आता है तो छाता मत लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ रेनिंग देन आप रेनकोट या अम्ब्रेला ले सकते हो, एल्स इफ देयर इज नो रेनिंग देन आप नो रेनकोट, मतलब आपको रेनकोट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका इफ एल्स कंडीशन है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो प्रोग्रामिंग में, आप यहाँ पे लिख सकते हो टुमारो, मैं सिर्फ लिख देता हूँ इस तरीके से, वेर TOM लिख दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ टुमारो इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ रेन, ठीक है, मतलब कल के दिन रेन होने वाला है। सो इफ, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे वी हैव आवर एल्स, इस तरीके से एल्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो पार्ट मैंने जस्ट अभी लिखा ये आपका सिंटैक्स कहलाता है। इफ कीवर्ड रिजर्व्ड है, याद है रिजर्व्ड मतलब कि मैं अब इफ नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकता, याद है कि नहीं कुछ। ऑलराइट परफेक्ट, सी नाउ वी हैव दिस इफ देन पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको एक एक्सप्रेशन देना है, एक कंडीशन देना है, एंड यहाँ पे आपका वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एल्स जो भी होगा यहाँ पे। तो देखो इफ टुमारो, अगर आप सिर्फ टुमारो लिखते हो, इफ टुमारो इज इक्वल टू रेन, ठीक है, मतलब अगर ये कल रेन है तो मैं यहाँ पे console.log में करूँगा टेक और रेनकोट, आप कुछ भी लिख सकते हो, टेक रेनकोट या जो भी होगा इस,
हैव अ रेनकोट, कुछ भी आप लिख दीजिए। एल्स अगर कल के दिन बारिश नहीं है, मतलब टुमारो अगर रेन नहीं होती है, नो नीड टू टेक रेनकोट, आप नो नीड टू टेक रेनकोट आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सी इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। ऑलराइट, देखो आप जो बोल रहे हो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी इजीली बता सकते हो। अगर कल बारिश होती है तो टेक अ रेनकोट, अगर नहीं तो नो नीड टू टेक रेनकोट, ठीक है। हम वो किसके भरोसे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के बेस पे कि कल का दिन रेन होता है या नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो वी आर गेटिंग एन एरर एंड दैट इज रेन। एंड ये एरर इसलिए बिकॉज ये आपकी एक वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इधर सिंगल कोट या तो डबल कोट में होना मस्ट है, ठीक है उसको। तो वही एक मिस्टेक था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। एंड हिट करता हूँ, एंड अगेन एक और मिस्टेक है यार, रेन इज नॉट डिफाइंड। ऑल राइट गाइस, अगेन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये भी तो एक स्ट्रिंग है ना, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दिस इज इट रेन, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपल इस तरीके से रख देता हूँ। एंड नाउ गाइस आप देख सकते हो टेक अ रेनकोट, क्योंकि उसको पता चल गया कि कल के दिन बारिश होने वाली है। अगर रेन के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सनी, अगर मेरा टुमारो मतलब कल के दिन अगर सन निकलने वाला है, सनी वाला डे होगा, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कल के दिन सनी वाला डे। लेकिन मैं कंडीशन में क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर कल का दिन बारिश होता है, रेनी है, तो टेक अ रेनकोट, एल्स रेनकोट की कोई नीड नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे चल के एंटर हिट करता हूँ तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब ये एक सिस्टम हमें बोल रहा है नो नीड टू टेक अ रेनकोट, नो नीड टू टेक अ रेनकोट, बिकॉज जब ये कंडीशन चेक हुआ तो ये जो कंडीशन है ये हुआ आपका फॉल्स, एंड अगर फॉल्स होता है तो वो एल्स में चला जाता है। इफ इट्स ट्रू देन वो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर चला जाता है। सो गाइस दिस इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑल राइट गाइस, तो हमारा इतना पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस नाउ वी हैव अनदर चैलेंज टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है एंड वो एक्चुअल में है भी, लेकिन गाइस बहुत सारे ऐसी और चीज़ें हैं जो हम यूजिंग इफ एल्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमारा एक और चैलेंज है, एंड दैट इज राइट अ प्रोग्राम दैट वर्क्स आउट वेदर इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। मतलब अगर कोई ईयर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ लाइक 2020, तो ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर इट मीन्स कि उस साल को गाइस 366 डेज होता है। इट मीन्स कि फरवरी के दिन में एक और दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो हर 4 साल में एक बार आता है, राइट। तो मैं आप लोगों को हिंट के लिए गाइस आप देख सकते हो, आई हैव दिस URL, इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो गाइस इसको मैंने कॉपी कर ली है। मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्राउजर पे, एंड लेट्स सी क्या होता है इसमें, ठीक है। सो व्हाट इज लीप ईयर, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा साल लीप ईयर है। देखिए सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट एग्जैक्टली इज लीप ईयर। एंड आप कोई भी साल अगर आपको कोई प्रोवाइड कर दे इस तरीके से एंटर ईयर 2020, तो वो लीप ईयर है या नहीं, वो आप पता कैसे लगा सकते हो, वो अभी हम देखने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले एक डिफरेंस एकदम बेसिक जनरल नॉलेज की, एक नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं एंड लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, है कि नहीं। सो एक नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल जो साल चलता जा रहा है, उसमें 365 डेज होता है, राइट। बट एक जब लीप ईयर होता है उसमें 366, मतलब एक दिन कहीं तो भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द 1 एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फरवरी। और वो जो एक एक्स्ट्रा डे वो होगा इस आपका 29th ऑफ फरवरी, ठीक है। सो कोई भी ईयर अगर हम प्रोवाइड करते हैं लाइक 2020 या 2021 आने वाला आ ही गया बेसिकली, अब 2 दिन में गाइस वी हैव 2021, राइट। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं। सो देखो गाइस इन्होंने कंडीशन बताया है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है इट मीन्स वो एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर्स आर एनी ईयर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स कि अगर कोई भी साल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका लीप ईयर है, लाइक 2016, 2020, 2024, तो ये एक लीप ईयर है। लेकिन और 2 कंडीशन है। अब बोल रहा है एक्सेप्ट इफ इट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 100 देन इट इजेंट। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी साल मैं आपको प्रोवाइड कर दूं लाइक ये 2100 आई थिंक मैंने एकदम सही बोला, ये 2100, तो अगर ये साल सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड होता है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा साल जो सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड होता हो लेकिन 4 से डिवाइड ना होता हो, तो वो आपका लीप ईयर नहीं कहलाता है। लाइक ये जो भी है 2100, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो गाइस 4 के टेल में ये कभी आता ही नहीं है, रिमाइंडर कभी हमें 0 नहीं मिलने वाला है, इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो फुलफिल होना जरूरी। पहला कि वो 4 से डिवाइड होना ही चाहिए, उसके बाद वो अगर 100 से डिवाइड हो गया,
और सिर्फ 100 से ही डिवाइड हुआ तो वो नहीं है। देन एक्सेप्ट इफ इट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 400 देन इट इज। उसके बाद अगर वो 400 से भी डिवाइडेड हो जाता है मतलब वो आपका लीप ईयर कहलाता है। सिंपल, ठीक है। सो गाइस ये जो 3 क्राइटेरिया इन्होंने हमें बताया है इसको अब हम कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। अभी तक हमने जो भी इफ एल्स देखा बेसिकली हमने क्या देखा सिंपली अगर कल के दिन बारिश होता है तो रेनकोट लेके जाओ वरना मत लेके जाओ, एंड कंडीशन यहाँ पे था। एंड अगर सनी डे निकल गया इट मीन्स एल्स में चला गया। अब गाइस आपको यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है, ठीक है। इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, तो कैसे होता है देखिए, इट्स सुपर डुपर इजी। एंड गाइस दैट्स व्हाई वी हैव चैलेंजेस इस वीडियो में, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल इफ एल्स था कोई भी कर लेगा, लेकिन जब बारी आएगी इस तरीके की तब उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, राइट। ऑलराइट गाइस, आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन हो गया ये, लेकिन गाइस एक्सप्लेन करना जरूरी भी था, है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है तो कैसे होगा, इट्स सुपर डुपर इजी। एंड ये गाइस मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सबसे पहले वेयर मैं एक ईयर ले लेता हूँ, लेट्स से गाइस मैं ले लेता हूँ और 1990, ठीक है। आई डोंट नो ये है या नहीं, एक काम करता हूँ अभी फिलहाल मैं 2020 ले लेता हूँ। 2020 ने तो कमाल कर दिया था इस बार, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, 2 दिन में गाइस खत्म होने वाला है एंड वी हैव आवर 2021 ऑसम, ठीक है। सो देखिए गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ इन्होंने बताया कि अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो मतलब अगर मेरा ये जो ईयर है इफ इट इज डिवाइडेड बाय 4 एंड अगर उसका जो मॉड्यूल ऑपरेटर है, देखो मैं अब 000 यूज कर रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था क्या होता है ये, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको परफेक्ट सी। अगर वो 4 से डिवाइड होता है इट मीन्स गाइस आपका ये क्या है, ये आपका एक लीप ईयर है, ठीक है। अगर नहीं होता है, एल्स नहीं होता है तो console.log में जाऊंगा एंड मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ दी, देन सिंपली वेरिएबल का नाम प्लस मैं यहाँ पे चलता हूँ इक्वल टू इज नॉट लीप ईयर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, परफेक्ट सी। इस तरीके से मेरा पार्ट हो गया। इफ अब गाइस अगेन मुझे चेक करना है कि वो 100 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड हो इसका मतलब है कि गाइस वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सो ईयर डिवाइडेड बाय 100, अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर में अगर 0 आ रहा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि वो गाइस आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा एल्स इस तरीके से। अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं क्या करता हूँ, एल्स में मैं जाऊँगा इस console.log में, पता मैं क्या करने वाला, अगर वो सिर्फ 100 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि गाइस वो आपका लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब है कि वो आपका लीप ईयर है। सो नाउ एल्स में अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। सो द ईयर इज अ लीप ईयर। यहाँ पे आपका आएगा वो एक जो साल है वो पक्का लीप ईयर है क्योंकि वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस मुझे अब एक और कंडीशन यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज कि अब अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है आपका। आप ये समझ गए ना। आई नो आप में से बहुतों को ये सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल फंडा है। 4 से डिवाइड हुआ मतलब लीप ईयर है, एंड अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर नहीं है। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर नहीं है, बट अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है तो एल्स पार्ट में वो लीप ईयर कहलाएगा। सिंपल है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं चलता हूँ, एल्स पहले ही लिख देता हूँ इस बार। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि अगर वो जो साल था, अगर वो साल 400 से भी डिवाइड हो रहा है तो आप देख सकते हो गाइस बेसिकली हम नेस्टेड एक के अंदर एक चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो जो साल है वो 400 से डिवाइड होता है इट मीन्स कि वो जो साल है वो है आपका लीप ईयर, सिंपल। अगर वो साल जो है 400 से डिवाइड नहीं होता है इट मीन्स वो जो साल था आपका वो लीप ईयर आपका नहीं है। दिस इज इट, सिंपल। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स गाइस वो आपका लीप ईयर है वरना नहीं है, डेट्स वाई एल्स पार्ट। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर नहीं है, एल्स वो आपका पक्का लीप ईयर कहलाएगा। उसके अंदर भी पूरा ये फिल्टर होते जा रहा है, एक के नीचे एक फिल्टर होते जा रहा है। अब अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो आपका फाइनल, कोई रोक नहीं सकता इसको, तो लीप ईयर है, एल्स लीप ईयर नहीं है। दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको CLS करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के नोड index.js एंड बूम गाइस सी द ईयर 2020 इज अ लीप ईयर। एंड यहाँ पे भी अगर हम चेक करते तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, बट ये जो है ये 100 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, इसलिए गाइस ये आपका 2020 है। एंड ये जो मेरा पार्ट था ना, ये एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ ये वाला जो कंसोल है इसके कारण गाइस मुझे ये लीप ईयर दिखाई दिया। मैं चाहूंगा गाइस एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप
आपको मज़ा आ जाएगा। मैं फिर भी क्या करता हूँ, यहाँ पे डीबगर लगा देता हूँ। हालांकि डीबगर एकदम एडवांस वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब भी दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने कॉपी कर चुका है। कंसोल पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर हिट कर देता हूँ। दिस इज इट। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब हम डीबगर वाले फेस पे आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करके कंसोल पे चलता हूँ, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। अब अगर मैं पेस्ट करता हूँ, सी गाइस, अब ध्यान से देखना कि हमारा जो पहला कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो हमारा ग्लोबल स्कोप क्या है, एनोनिमस कॉल स्टैक, ये सब हम अब आगे एडवांस में देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो कंडीशन है वो इस लाइन पे आ चुका है, जहाँ पे अभी हमारा जो साल है वो है 2020। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो देखो गाइस, वो इसके अंदर चला गया 2020 के अंदर। ठीक है, एंड अगर कहीं कंसोल हो तो आप देख सकते हो गाइस, कंसोल में फिलहाल अभी हमें कुछ डेटा आ नहीं रहा है, लेकिन अभी हमारा जो साल है वो 2020 है। अब ये चेक कर रहा है क्या वो 100 से डिवाइड होता है या नहीं। 4 से वो डिवाइड हो गया, डेट्स वाई वो इसके अंदर आया, वरना वो पहले ही ये कंसोल करवा देता कि लीप ईयर नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखना, द मोमेंट मैं नेक्स्ट पे करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देखा क्या हुआ, जब हमने उस ईयर को 100 से डिवाइड किया तो गाइस वो 100 से डिवाइड नहीं हुआ, डेट्स वाई वो उसके एल्स वाले पार्ट पे आ गया। एंड हमारा जो कंडीशन है, ये देखो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। अब अगर मैं नेक्स्ट करूंगा, देखो वो एल्स के बाद वो 400 तो उसने डिवाइड किया ही नहीं, बिकॉज वो डायरेक्टली बाहर चला गया एंड बूम गाइस। इस तरीके से आपको यहाँ पे द ईयर 2020 इज अ लीप ईयर करके आ गया, क्योंकि वो ये जो कंडीशन था यहाँ पे वो फेल खा गया एंड इसलिए वो एल्स पार्ट पे आ गया। तो ये डीबगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एंड मैंने आपको पहले ही टेस्टिंग का बता दिया, ये है ना ऑसम। सो गाइस दिस इज इट एंड आई थिंक अब आपको धीरे धीरे और मजा आने लगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी भी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने इस पार्ट पे। ऑलराइट, सो गाइस नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, एक और चैलेंज बैक टू बैक। सो अब ये क्या है, व्हाट इज ट्रूटी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। आई नो गाइस, आपके माइंड में ये पक्का था, आपको याद है, अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये देखिए, जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट देख रहे थे, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, आपके माइंड में उस समय थोड़ी देर पहले आया होगा, अब बे यार ये क्या चीज है, ये ट्रूटी क्या होता है। आपको फ्रूटी सुना होगा, बिकॉज बचपन में हम फ्रूटी पीते थे कि नहीं, मस्त एकदम। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रूटी दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे फॉल्स ही है, मतलब हम ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते थे ना, लेकिन ये एकदम वेस्टर्न कल्चर एकदम स्वैग में उस तरीके से ट्रूटी एंड फॉल्सी। तो गाइस आप लोगों को इस डाउट को क्लियर करने के लिए, मैं नहीं चाहता कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट रहे, दैट्स वाई यहाँ पे एक चैलेंज है आपके लिए कि ये ट्रूटी एंड फॉल्सी जो वैल्यूज होता है ये क्या होता है, व्हाट इज ट्रूटी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। आपके अब ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सी एंड यहाँ पे बहुत इजीली है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक लिख के रखा हुआ, इफ स्कोर इज इक्वल टू 0 या वी वॉन द गेम। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। ऑलराइट, मैंने इसको कॉपी कर ली है एंड आई थिंक मैं थोड़ा सा और नीचे चलना चाहूँगा। एंड एक सेकंड गाइस, ये ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही था सॉरी मैं भूल गया था कि यहाँ पे पहले से ही है ये। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड आई थिंक ऊपर मैंने कमेंट कर दी है। ऑलराइट, मैंने परफेक्टली कमेंट कर दिया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सी व्हाट इज ट्रूटी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट, सी ये लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव टोटल 5 फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 5 फॉल्सी वैल्यूज है। फॉल्सी मतलब फॉल्स, ये खाली गाइस आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स में एक ट्रेंड है कि वो फॉल्सी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि ये फॉल्सी ही लिखा लेकिन इसको हम फॉल्सी ही बोलते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में टोटल 5 फॉल्सी वैल्यूज है एंड वो कौन कौन से, सी वी हैव 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल एंड नॉट अ नंबर। तो गाइस जब भी आपका कुछ भी, अगर आपने वेरिएबल में कुछ भी ये वैल्यू पास कर दी या असाइन कर दिया, देन आपकी वो जो वैल्यूज होगी वो हमेशा फॉल्सी वैल्यूज कहलाएगी। सिंपल। एंड एक और चीज़, ये जो फॉल्स है वो तो ऑलरेडी फॉल्स ही रहेगा है कि नहीं, ये सिंपल। तो आपको पता चल गया। इनके अलावा एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक काम करता हूँ मैं आपको पहले ये वाला एक एग्जाम्पल इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अगर आपने स्कोर बनाया 0, इट मीन्स कि आपकी स्कोर है 0। अगर आप क्रिकेट खेलने गए, आप 0 रन पे आउट हो गए, देन console.log yeah we won the game लिखा है एंड आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा है, ओ माई गॉड वी लॉस्ट द गेम। एक्चुअल में क्या होना था, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बिकॉज अगर स्कोर 0 तो हम जीत कैसे सकते हैं यार, है कि नहीं, कॉमन सेंस यार। मैं यहाँ पे चलता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, सिंपल बैक टिक चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस, सी या वी वॉन द गेम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस तरीके से स्कोर इक्वल टू 0 लिखते हो तो गाइस उसने ये वाले पार्ट को कंसोल ना करवा के उसने एल्स वाले पार्ट को कंसोल करवाया।
समझ रहे हो। एंड वो उसका रीज़न क्या था, आई होप अब आपको पता चल गया होगा। उसका रीज़न ये था कि आपके जावास्क्रिप्ट में, नॉट आपके, हम सब के जावास्क्रिप्ट में, मेरा तो फेवरेट ही है, तो उसमें ये जो टोटल 5 वैल्यूज जो आपको दिखाई दे रहे वो होते हैं आपके फॉल्स वैल्यूज। एंड इफ कंडीशन के अंदर अगर आप इफ में अगर फॉल्स वैल्यू पहले ही यहाँ पे पुट कर दोगे, वो हमेशा आपका एल्स कंडीशन को ही कंसोल करवाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख देता था एंड एंटर हिट करता था, सो अब मैं अगर एंटर हिट करता, सी ओ माई गॉड वी लूज द गेम, यहाँ पे ये वाला कंडीशन आ गया। एक्चुअल में अब ये कंडीशन यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन आपको पता चल गया होगा इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला पार्ट, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स ये वाला पार्ट। लेकिन हमें ये देखना था कि अगर आप कभी भी इनमें से कुछ भी वैल्यूज के साथ डील करोगे, वो हमेशा आपका एल्स पार्ट दिखाएगा। सी अगर मैं यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 0 तो आपको पता चल गया। अगर मैं 0 भी लिख देता हूँ सिर्फ, तो भी गाइस अगर एंटर हिट करता हूं आप देख सकते हो या वी वॉन द गेम। अगर आप सिर्फ 0 लिख रहे हो एंड अगेन आप देख ही सकते हो ये 0 है, इट मीन्स ये फॉल्स है। दैट्स वाई गाइस हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगेन अगर मैं अब एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ भी ना लिखूं यहाँ पे तो गाइस वो तो कोई काम का ही नहीं। लेकिन अगर मैं अनडिफाइंड लिख दूं यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव, अगेन एंटर हिट करता हूं तो आप देख सकते हो अगेन ये एल्स पार्ट वाला मुझे दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं नल पे चल के एंटर हिट करता हूं यहाँ पे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो अगेन ये एल्स वाला पार्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि जब भी इनमें से कुछ भी वैल्यू होगा गाइस वो हमेशा आपके लिए फॉल्स वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। CLS कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, अगेन ये फॉल्स। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में टोटल 5 फॉल्स वैल्यू है। इनके अलावा बाकी सारे के सारे आपके ट्रू वैल्यू। इट मीन्स कि वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होकर हमें ये वाला आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं ट्रू करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ओ माई गॉड वी लॉस्ट द गेम। तो ये वाला आउटपुट हमें मिल रहा है इस तरीके से, है कि नहीं। एंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो गया, बिकॉज उसको मालूम है कि ये कंडीशन ट्रू है। या अगर स्टार्टिंग में मैंने जो स्कोर लिखा था, अगर इसको इज इक्वल टू 5 भी कर दूं, क्योंकि अभी 0 तो है नहीं, तो अब मैं एंटर हिट करता हूं, मुझे ये वाला पार्ट आ जाएगा एंड बूम गाइस मुझे ये वाला पार्ट आ गया। सो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा टोटल 5 फॉल्सी वैल्यूज है जावास्क्रिप्ट में। ये है आपके टोटल 5, ठीक है, इंक्लूडिंग इसको भी। एंड उसके अलावा अगर आप इफ कंडीशन में कुछ भी लिखोगे वो हमेशा ट्रू कहलाएगा। ये अगर आ गया कंडीशन के अंदर वो हमेशा आपका फॉल्स एंड हमेशा एल्स वाला पार्ट आपको वो देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड आगे हम इसका और देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है। अभी हमें वापस थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें देखना होगा, हम देखने वाले गाइस एक कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, एंड मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, आई मीन हमारा जो सेकेंड या थर्ड सेक्शन था एक्सप्रेशन वाले में, मैंने बताया था कंडीशनल ऑपरेटर हम देखेंगे, तो वो अब हम देखने वाले, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एक बार पहले मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूँ थोड़ा सा, है कि नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, मैं देखो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। सी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? द कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। सिंपल, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, इंटरव्यू में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, या आपके जब भी MCQ में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट में ऐसे कौन सा ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड्स को टेक करता है, जिसमें 3 ऑपरेंड्स पास करना पड़ता है। तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो दैट इज योर कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। ही जावास्क्रिप्ट में ओनली ऑपरेटर है दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। एंड गाइस अब आप ये मत बोलना कि ऑपरेंड्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया था, याद है 5 + 20। ये जो 20 है एंड ये जो आपका 5 है, दे आर कॉल्ड योर ऑपरेंड्स। एंड ये जो प्लस है ये आपका कहलाता है ऑपरेटर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो भी है हमारे इफ, एल्स, स्विच, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल लूप, ये सब के सब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++। अगर आप जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड अभी तक अगर आपने बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं देखे, बिलीव मी गाइस, मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ आप अगर समझ गए तो आपको C++ जावा बोल सकते हो। मुझे एटलीस्ट उनका बेसिक आता है, क्योंकि उसमें भी सेम यही है, हल्का सा सिंटेक्स अलग है बस। पूरा जो कहते हैं ना, जो मेन थ्योरी जो है वो सब कुछ सेम है। इफ एल्स वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो अब इसको हम कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। ये 3 ऑपरेंड्स क्या कहलाता है वो देखते हैं, ठीक है। सो देखो गाइस, वी हैव अ वेरिएबल का नाम विल बी इक्वल टू एक कंडीशन हम देंगे, देन एक क्वेश्चन मार्क होगा, वैल्यू 1, देन एक कॉलन एंड देन वैल्यू 2। तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज़ है। देखो गाइस, इसको अगर मैं आपको अच्छे से बताऊँ तो गाइस आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट है ये बेसिकली इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन है। क्या है? शॉर्टर वर्जन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज लेट्स सी क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है एक
एज आप कह लीजिए। सपोज हमें एक ऐसा कंडीशन लिखना है कि दोज एज आर ग्रेटर देन 18 और देयर एज इज अबव 18 दे कैन वोट, और जिनकी एज 18 से कम है वो वोट नहीं कर सकते। सिंपल है, कितना अच्छा कंडीशन है ना। अगर ये मैं इफ एल्स में लिखता तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के क्या करता, कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लिख देता, एलिजिबल, इस तरीके से। आई होप स्पेलिंग सही है ये, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से सिंपल। एल्स यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग, एक काम करता है, इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, खाली एक नॉट ही तो ऐड करना है मुझे, है कि नहीं। पेस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, कंट्रोल एस सेव। तो ये एक ट्रिक था, एंड मैं यहाँ पे मुझे एक एज तो डिफाइन करना पड़ेगा, एज इज इक्वल टू लेट्स से 19। तो गाइस इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाता, एंटर हिट करता, तो एक सेकंड, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एंड आई थिंक गाइस मैंने कहीं तो अभी तक ये वाले पार्ट को कुछ किया ही नहीं है। एंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं, एंड दैट इज की एज, अच्छा एज की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी मैंने कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये गाइस 18 होता, एक काम करते 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि 18 साल के बच्चे भी तो वोट कर ही सकते हैं ना, एक बार 18 हो गए तो भी यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये 17 होता तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये जो पार्ट है गाइस कुछ इतना कुछ हुआ, लेकिन इसको अब हम टर्नरी ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, वेयर एज, ये वाला पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला पार्ट, तो पहले हमने वेरिएबल को किया डिक्लेयर, देन अब हम कंडीशन चेक करें क्या एज 18 से बड़ा है या नहीं। सो देखो उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एंड अब ये जो वैल्यू 1 है ना, ये क्या आपको अभी पता चल जाएगा। इफ ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप जो भी पास करने वाले हो वो आउटपुट में शो होने वाला है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एल्स अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इट मीन्स ये वाला जो वैल्यू 2 है आफ्टर कॉलन, ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे कॉलन है एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला पार्ट हमें शो होता है। सो वेरिएबल का नाम इक्वल टू कंडीशन देना है, देन गाइस आपको एक क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाली वैल्यू रन हो जाएगी, कॉलन अगर ये कंडीशन फॉल्स रहता है तो ये वाली वैल्यू, ये आपका कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो ये वाला ट्रू है, ये वाला आपका फॉल्स है। अब इसको मैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, सो वेयर एज, ठीक है, इक्वल टू 17, जो है सो है, एज इट इज मैं रख देता हूँ, एज इट इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि कंडीशन चेक हो रहा है। यहाँ पे मैं इस तरीके से जाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, एक काम करता हूँ, पहले मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख देता हूँ, बाद में इसको कंसोल करा दूंगा, एंड इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आई होप इतना परफेक्ट रहेगा, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड लेट्स इमेजिन गाइस मैं इक्वल टू मैं अपने से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिख दी, मुझे क्वेश्चन मार्क देना है, बाहर एक क्वेश्चन मार्क, अगर एज जो है वो अगर 18 या उससे बड़ा है देन यू आर एलिजिबल टू वोट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड आई थिंक ये थोड़ा बड़ा लग रहा तो यू कैन वोट लिख देता हूँ मैं, सिंपली यू कैन वोट लिख देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद क्या, वी हैव दिस कॉलन, राइट। सो कॉलन मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, मुझे पूरा ये जो है डबल कोट्स के साथ कॉपी करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता। यू आर नॉट, यू कांट वोट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यू कांट या कैन नॉट कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कांट ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, एंड सेमी कॉलम, दिस इज इट। सी जूम कर देता हूँ, तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जहाँ पहले आपको कुछ वो इस तरीके से लिखना पड़ रहा था, अब आप सिंपली इफ एल्स को एक लाइन में लिख सकते हो। इफ कंडीशन इज ट्रू, ये लाइन आपका चल जाएगा, एल्स ये लाइन आपका चल जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ये जो मेरा पार्ट, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ, इसको करता हूँ मैं कॉपी, एंड एक सेकंड हटा के इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये एक जो सेमी कॉलम है उसको मैं, सी गाइस कितनी इजीली ये सिर्फ एक ही लाइन में आ गया। सो मैंने वही बताया था, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड पार्ट है ये, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, तीसरा ऑपरेंड। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड लेट्स से हमारे ब्राउजर पे क्या आउटपुट आता है, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो यू कांट वोट, बिकॉज हमारा जो एज है वो तो 17 है, एंड कंडीशन के हिसाब से एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे रख देता हूँ, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर एज 18 या उससे बड़ा है तो ही यू कैन वोट, वरना यू कांट वोट। सेम यहाँ पे वही हुआ,
मैं वापस चलता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड। सो दैट्स व्हाई गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यू कांट वोट, बिकॉज ये एकदम सही है। लेकिन अगर ये 18 होता, क्लीन करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यू कैन वोट। सो गाइस दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। सो गाइस इतना हमारा पार्ट हो गया कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या। सो गाइस वी हैव आवर स्विच स्टेटमेंट। सो ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, चलो उसको भी हम टैकल कर लेते हैं। देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो नाउ वी हैव आवर स्विच स्टेटमेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं दैट इज ये जो स्विच स्टेटमेंट है इट इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन